इस मसले को अभी कैसे कैसे अशार मौला की शान में आया। हाफिज़ साहब ने पढ़ा, एक से शेर पढ़े गए, बड़े अच्छे अशार पढ़े गए, अभी बहुत कम, इससे आगे बढ़ा। सूफिया कराम ने मौला की शख्सियत को 3 हिस्सों में बांटा। एक तो वो है, ये जनाब अबू तालिब के बेटे थे, रसूल के चचेजाद भाई थे, हसनैन के बाप थे, सैयदा के शौहर थे। मौला कौन है, अली कौन, फला के बेटे, फला के भाई। तो बेटे और भाई तो बहुतेरे हैं, लेकिन जितने लोग बैठे हैं सबके बेटे हैं, सबके नाना हैं, सबके नाती हैं, सबके पोता हैं। हमें आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है? ये तो जाहिर का तजिया है और तारुफ है। तो फिर बात सामने आई, ये उम्मत के मौला हैं, ये शेर खुदा हैं, ये नफ्सुल्लाह हैं, ये यदुल्लाह हैं। कुरान से पूछा है, कुरान तो बताइए क्या है? कहा ये आफाकी लोग हैं, अलीन वाले हैं, ऊपर वाले लोग हैं। क्या बात है, हक। तो ये आदमी चकराएगा। ऐसे तो हम इशार में 10 इशार कह दिए, एक सिफत सब में बयान कर दिया मौला की, एक शेर में कह दिया अली नफ्सुल्लाह, अल्लाह की नफ्स है, अल्लाह की मर्जी है। अली का हाथ यदुल्लाह, अली का चेहरा वजहुल्लाह। यहाँ अली वहीं अल्लाह, यहाँ अल्लाह वहीं वली। किसी ने कह दिया या अली जैसा खुदा है या खुदा जैसा अली है, इतना यहाँ तक बात पहुँची। या खुदा जैसा अली या अली जैसा खुदा, उस मकाम तक हमको जाना है, तब मौला समझना है। बहरहाल इतना समझना और समझाना मनाजिल का मुनासिब है। जो जितना गौर व फिक्र करेगा, जितना सोचेगा, जितना कदम आगे बढ़ाएगा, उतना ही मौला उसको समझना है। और हम लोगों का ये आखिरी फैसला है कि जो कुछ है वो अली के साथ। क्या बात है, क्या हक। इससे आगे हमको जाने की ज़रूरत नहीं है और ना उतनी रसाई मांगी। मौला को मदीना की गलियों में चलते फिरते देखा गया और अली का जिक्र इबादत है, तो मामला कितना आसान हो गया। अल्लाह को देखने का किसी ने दावा नहीं किया है कि कोई दावा कि मैंने अल्लाह को देखा, न किसी नबी का दावा है, न किसी वली का दावा है, न किसी इमाम वक्त का दावा है कि मैंने अल्लाह को देखा। और उधर हमारे ये उलमाए कराम कहते हैं कि जो देखा जाए वो अल्लाह में, देखा भी ना जाए और माना जाए। अगर कहते तो फिर मैं इसे अल्लाह को नहीं मानता जो दिखाई नहीं देता, समझ से बाहर, ये कुफ्र बात है। यही तो हो रहा है, हो रहा है, होगा, ऐसे नहीं होगा। बड़ी संजीदगी की बात, कोई खिताब नहीं है, मैं जाकिर नहीं हूँ, लेकिन फिक्र रखता हूँ। जहाँ तक मेरी समझ में बात आई वहाँ तक मैंने रखी जाती या रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह देखा नहीं जा सकता, मगर मानो। क्यों माने? हमारे बाप को आपने नहीं देखा, तो मुंबई आए थे, आप उनकी तारीफ कर दीजिए। ये बाबा कैसी बात आप कर रहे हैं? मैंने नहीं देखा, कैसे तारीफ? आपने अल्लाह को नहीं देखा, कैसे तारीफ कर रहे हैं? क्या बात है। अब नहीं चलेगा, ये दौरे मेहदियत है, ये दौरे मेहदी है। अब भी सवेरा है, समझ जाएंगे। नहीं देखा, क्या क्या हम माने? आपने जो जो कहा वो मान लिया, अब और कहाँ ले जाना चाहते हैं आप? क्या बात है। अल्लाह को नहीं देखा, मनवा लिया, मान गए। फरिश्ता नहीं देखा, मनवा लिया, मान गए। जन्नत नहीं देखा, मनवाया, मान गए। जहन्नम कहाँ है नहीं बताया, कह दिया, मान गए। आप भी मेरी कुछ मान लो। क्या बात है, हक है, बेशक। जिसको मैंने देखा मनवा रहे हैं और गवाह पेश कर रहे हैं, कुरान पेश कर रहे हैं,
हदीस पेश कर रहे हैं, आपको क्या दुश्वारी है? मैंने कहा अली को मानिए और मोहम्मद का मौला मानिए। क्या ये मैं नहीं कहता हूँ, रसूल ने कहा है, मन खुन तो मौला था आजाद मौला। आपको देखे हुए अली को, परखे हुए अली को मानने में दुश्वारी हो रही है। अब कुछ भी नहीं माना जाएगा, सबूत होगा तो माना जाएगा। ये इमाम ज़माना का दौर है और ये आप लोग बिल्कुल मुतमईन होकर सुने कि जाहिर होंगे, पैदा होंगे, कुछ नहीं। इसी महफिल में वो लोग बैठे हैं जो बिल मुसाफा होते हैं इमाम ज़माना से। बैठे हैं यहाँ लोग, अब उनकी हुकूमत चलेगी, उनका दौर है ये। आप न पहचाने, आपने अब तक पहचाना किसको? दावा सिर्फ हो रहा है रसूल जिंदा। कहाँ जिंदा? गुंबद खजरा में आराम फरमा है। हम जब सलात व सलाम पढ़ते हैं तो फरिश्ते डाली ले जाते हैं। यही जिंदगी है, यही राजे हातम नबी है। नबी की जिंदगी का यही भेद है कि वो कब्र में मुक़य्यद है। ऐसा नहीं है मेरे बच्चों, मोहम्मद की ज़ात रूह आलम बन के पूरी कायनात पे छाई हुई। क्या बात है? हक हक पूरी कायनात पे जहाँ बंदा है वही खुदा है, और जहाँ खुदा है वही रसूल खुदा है। दोनों लाजिम और मलजूम है। ज़्यादा तहरीर से, किताबों का पेट भरने से, काला काला टेढ़ा टेढ़ा खींचने से नहीं काम चलेगा। सबूत लिया जाएगा। अगर किसी चीज़ को मनवाने का हक है, दावा है, कोई चीज़ नहीं मानी जाएगी। और अब अहले हक को ये ज़रूरी है कि निकल के सामने आए। सिर्फ तकरीर से बख्शिश नहीं होगी, सारा मामला फंस चुका। बिस्मिल्लाह फंस गया, औज़ बिल्लाह फंस गया, अब तो अल्लाह भी फंसा हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह फंस गया जो हमारी अक़ीदत में है, जिसकी हम नमाज पढ़ते हैं, वो फंसा तो हम बचे, हम भी फंस गए, तुम भी फंस गए। और ये दूसरी ज़रूरी चीज़ ये सुन लो, बगैर शहादत के, गवाही के कोई चीज़ नहीं मानी जाएगी। शहादत सुनी हुई आप देंगे, मुकदमा खारिज हो जाएगा। देखिए, एक कत्ल हो जाए, 302 चल जाए, आप गवाह गुजर जाए, आपसे जज साहब पूछे कि आपने ये इसका कत्ल कैसे हुआ, आपने देखा? कहा नहीं साहब मैंने देखा नहीं, मैंने सुना है फला से कि ये इसका कातिल फला है। आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। शहादतें दी जा रही, मैं शहादत देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मौलाना मौसूद, आप तो बम्बे जैसे शहर के आलिम हैं, मैं आपसे मुखातब हूँ। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। पाटिल रसूल, रसूल क्या है? क्या बात है? तो आपसे जब पूछा गया तो आपने कहा भेजा हुआ। ये विदाउट परमिशन आए हैं, कौन नहीं भेजा हुआ? रसूल का माने भेजा हुआ होता है। क्या बात? रसूल का माने भेजा हुआ नहीं होता। इंडिया के सबसे बड़े शहर बम्बे की सरजमीन के राइट पहले साल में शरायत तस्कीन वातुल दुर्रानी बोल रहा है, पूरी दुनिया से मुखातब हूँ। इस बात को आगे बढ़ाइए। भेजा हुआ रसूल माना, इतनी जो बात नहीं खत्म होती। मोहम्मद अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। न मोहम्मद का माने बताया, न रसूल का बताया। बचा क्या करने में? ये घाट की गई है बातें रसूल। सुना? मोहम्मद अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। आज के 50 साल 60 साल पहले भी ये मौलाना सैदा कमाली जी ने दर्जने किताबें लिखी और मजबूत टिकाऊ किताबें लिखी, वो बैठे हुए हैं। हमारा इनका बचपन का साथ है।
हम तो दुनियादार आदमी थे उस वक्त। यही यहाँ से 1 किलोमीटर पे है सल फिल्म स्टूडियो। उस वक्त तराना और अंगूर वगैरह ये फिल्में बन गई थी, उसमें मुझे हमसे गया था। वो तो दुर्रा साल ने निकाल लिया, तो आज यहाँ हूँ। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। क्या मौलाना मौसूफ मोहम्मद के माने नहीं होता? होता है। क्या है? इस हकीर से भी एक लफ्ज में सुन लीजिए। खुदा के जुमला अच्छाइयों का नाम मोहम्मद है। क्या बात है, क्या बात है। तारीफ किया हुआ नहीं, बात साफ साफ होनी चाहिए। ये सतयुग है, दौरे महदियत। खुदा के हुस्न खूबसूरती का नाम मोहम्मद है। क्या बात है। अल्लाह के मजहर का नाम मोहम्मद है। और यही भेद कलमे में है। मौला हुसैन ही को करबला में नहीं ज़बा किया गया, मोहम्मद के दीन को भी ज़बा किया गया। और दीन जब ज़बा हो गया तो आप दीनदार कैसे हो गए? सुनिए, दीन सिर्फ ख्वाजा के यहाँ मिलेगा। क्या दीन बात है। सिर्फ वारिस पाक के यहाँ मिलेगा। दीन सिर्फ दुर्रा साहब के यहाँ मिलेगा। दीन सिर्फ बम्बई में आमिर साहब के यहाँ मिलेगा, चोरी साहब के यहाँ मिलेगा। क्या बात। कोई ये ना समझे कि ये भगवा पहन करके लोगों को ठग रहे हैं। अगर दीन की एक जरा सी वोट ऐसे हटा दी जाएगी, पूरे वर्ल्ड में तूफान आ जाएगा। एक एक बच्चे को दीन का खिताब देना पड़ेगा, वरना सर झुका के निकल जाओ अपने काम की तरफ। हम लोग नेपाली नहीं हैं, हम नेपाल के थारू हैं, हम ख्वाजा की औलाद। क्या बात है। हम औलादे ख्वाजा हैं। ख्वाजा 2 भाई थे, दो बेटे थे, फखरुद्दीन और हिसामुद्दीन। हम लोग हिसामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की नस्ल थे। हिसामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फकीरी रंज में, धुन में, मस्ती में, दीवानगी के आलम में निकल गए। सरफुद्दीन अय्या मनीरी रहमतुल्लाह अलैह नालंदा शरीफ, वहाँ से उन्होंने रोक करके उनकी खिदमत किया। जब घोड़सवार में आए तो वासा दरगाह भेज दिया। वहाँ से जो ख़ानदान चली वो हम लोग। ये दीन हमारे घर का है, हमको कोई दीन न सिखाने की कोशिश करेगा। और ये निस्बत, ये रंग, ये हमें देवा से मिली। ख्वाजा भी औलादे रसूल, वारिस भी औलादे रसूल। और फिर देवा से वो दौलत जब मुरली शरीफ गई तो वो चीज़ हमें दुर्रा साहब के हवाले से। हम लोग ऐसे नहीं, तब बातें करता और करूँगा। हाँ, बात उस तरफ चली गई। बात तो बहुत है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, क्योंकि हमें मार्फत इलाह और अल्लाह का इजरा करना है। और ये शायर साहब बैठे हुए हैं, मौलाना सैदा कमाली साहब हैं, इनके हाथों से ये इजरा होना है। कल ये बात मंजर आम पे आएगी, इसकी ऑडियो बुक भी तैयार हो चुकी है। इसको आप बार बार पढ़िए, हर घर में पढ़ें, सभी लोग पढ़ें। और पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, जब तक ये किताब नहीं समझ में आएगी आपको कोई हक नहीं है कि आप कहें कि मैं कलमा को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सरकार ने फरमाया है कि ये मस्जिदों में, अपने घरों में लोग ज़बानी तौर पे बग़ैर समझे हुए कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, और वो खास भी नहीं समझते कि अल्लाह क्या है, खालिक क्या है, मखलूक क्या है। वो निरे मुशरिक है। और मुशरिक नजिस होता है, नजिस की कभी मग़फ़िरत और बख्शाइश नहीं। जिसने कहा, ख्वाजा सरकार ने कहा, तो ख्वाजा की बात की पैरवी है। कल ये जो हमारी बहनें, हमारी बेटियां, मुरीदा, ये सब बैठी हैं, तुम लोग गौर से सुनो। अभी मैं किसी से पूछूं कलमा जानते हो? हाँ जानते हो, पढ़ दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या मतलब? क्या मतलब नहीं है। कितने मतलब वाली चीज़ को आपने लापरवाही में बेमतलब करके रख दिया। इसका कोई माने मतलब नहीं है।
जब तक मतलब नहीं समझ में आएगा अकीदा बन ही नहीं सकता। बन जाएगा मौलाना? नहीं बनेगा। अच्छा, कलमा नहीं समझ में आया, जबान पे कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो मोमिन हो जाएगा। अमिताभ बच्चन ने एक फिल्म में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दिया तो मोमिन हो जाएगा? जबान के कहने से मोमिन हो जाएगा? वो कलमा भीगे हुए गीले चमड़े की शक्ल में तुम्हारे मुंह पे मारा जाएगा। कभी भी मत दावा करना अंधेरे में रह करके इस्लाम का। ये तो सबसे बड़ी दौलत है। किसी को दायरा इस्लाम में लाना हुआ तो उसको कलमा पढ़ाया जाता है। कुरान नहीं, रोज़ा नहीं, नमाज नहीं, कलमा पढ़ा के दाखिल किया जाता है। कलमा ये ऐसे थोड़ा ही मिलेगा कि जाइए आप गनी बुक सेलर से, स्टार बुक डिपो से किताब ले आइए, 2 रुपये की उसमें लिखा है जब पढ़ लो बस तुम आप कलमा गो हो गए। कलमा हासिल करने के लिए मुर्शिद कामिल की ज़रूरत है। कोई दूसरा कलमा दे ही नहीं सकता। अब अगर लिए बैठा है कोई दूसरा है तो आए जाए, वो कलमा नहीं दे पाएगा। कहीं से फारिग हो, कहीं से फारिग हो, वो कलमा नहीं दे पाएगा। वो खुद नहीं समझता, खुद अंदाज। ये और बात है दबंगई से आप दीन धर्म समझाने लगे। ऐसा नहीं है, ये यूं ही नहीं है। ये 4 लफ्ज़ है कलमे में मौलाना मौजूद। कलमे तैयब में ला इलाह इल्ला अल्लाह 4 है ना। ला माने नहीं, इलाह माने लुग़त आप देखिए, जो अल्लाह से है वो इलाह है, जो अल्लाह से है वो इलाह। अब अल्लाह से क्या है? इल्म के टार्च की ज़रूरत है, तब दिखाई देगा अल्लाह से क्या है। और जब ये साबित हो जाएगा कि अल्लाह से ये है, तब आप शिर्क से बच जाएंगे, क्योंकि अल्लाह का गैर कुछ है ही नहीं। कलमा बता रहे हैं, जब अल्लाह का गैर कुछ भी नहीं है तो किस चीज़ में किस चीज़ को मिलाया? फला मुशरिक हो गया। अबे तू क्या जाने शिर्क मुशरिक किसको कहते हैं? फला मुशरिक हो गया, ताजिया बना लिया मुशरिक हो गया, अलम रख लिया मुशरिक हो गया, पीला गेरुआ पहन लिया मुशरिक हो गया। मेरे बच्चों, अगर कलमा नहीं समझ में आया, दिन भर तुम कुफ्र और शिर्क का खेल खेल रहे हो। ये शिर्क कैसे कटेगा? जो निरा नजीस है। तो रसूल ने अपनी उम्मत को एक धारदार छुरी दिया है कि तुम इस छुरी से शिर्क को काट दो। तो कौन सी छुरी है? कौन देगा? जिससे आप लोग शिर्क से बच सकें। हाँ, 4 लफ्ज़ था, ला इलाहा इल्ला अल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो ये बात है। वो कलमे रिसालत है, ये कलमे वहदानियत है, और दोनों मिल के एक कलमा बनता है। तो वहदानियत के कलमे में, तौहीद के कलमे में अपने रिसालत को सही, यही तो सीखोगे आपके कौल के मुताबिक। खुदा की ज़ात में मोहम्मद को, वो खालिक मोहम्मद मखलूक, वो खुदा ये बंदा मखलूक है कि नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो जब खुदा की ज़ात और सिफात में उसमें क्या ज़रूरत थी? कलमे तौहीद रहता, उसमें मोहम्मद को शरीक कर दिया। अब ऐसी सूरत पैदा होगी, कोई ऐसी बात आपको सामने लानी पड़ेगी कि यहाँ उस मुकाम पे बात ले आए आपको कि जो खुदा है वही मोहम्मद, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफा होकर। रसूल माने, रसूल खुदा का आईना है, इसमें खुदा दिखाई देता है। तुमको बताना चाहिए, तुमने छुपा दिया, चोरी साहब उसको खोल के रहेगा। क्या बात है? हक क्या मुर्शिद छुपाया, रसूल छुपाया। एक बारीकी और देख लो इन पैतरेबाज लोगों की, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, निगाह आपकी पहुँच जाएगी। इनसे हमेशा होशियार रहना।
हर नबी का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह आदम शफीउल्लाह। ईसा का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीउल्लाह। यानी इस्माइल के कलमे में इस्माइल की तारीफ़ है, एक सिफत बयान हुई है ज़बीउल्लाह की। ईसा के कलमे में ईसा रूहुल्लाह, अल्लाह की रूह। और रूह क्या है? खुदा का राज। फिर कुल्लु रूहुन मिन अम्रि रब्बी, खुदा का अम्र। आदम शफीउल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, अल्लाह से बात करने वाले की सिफत है। और मुसलमानों का दावा सिर्फ फर्जी और रस्मी है कि मेरा नबी अफजलुल अंबिया है, अफजलुल रसूल है। आप अपने कलमे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खूबी बयान करें जैसे और अंबिया की, और खूबी भी बयान हो और सबसे बड़ी खूबी बयान हो। आपने तो छुपा दिया उस खूबी को। लिहाजा आखिर में इस बात को कह के मैं ख़त्म करूँगा कि हरगिज़ ये तर्जुमा नहीं होता कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद अल्लाह के भेजे हुए रसूल। 5 घातक असलहे इसमें इस्तेमाल हुए जिससे ये मुसलमान बिल्कुल अंधे का अंधा रहे। अगर आपको ये कहना था कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, तो उसकी अरबी हुई ला माबूदा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद है तो ला इलाहा इल्लल्लाह। सुना? ला माबूदा इल्लल्लाह, इसका तर्जुमा क्या हुआ? ला माबूदा, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, ये ला इलाहा है। इसका तर्जुमा, वहाँ का तर्जुमा उठाया, यहाँ सेट कर दिया, यहाँ वाला उड़ा दिया, लोग अंधे हो गए। ना मोहम्मद समझ में आया, ना रसूल समझ में आया, ना खुदा समझ में आया, ना मनसा रिसालत समझ में आया। हाथ जोड़ के ये इल्तिमास से चैलेंज नहीं, पूरे भारत को और सभी मकतबे फिक्र के लोगों के, वासा दरगाह की सरजमीन से, दुर्रा शाह की सरजमीन से, वासी हुसैनी फाउंडेशन से, अगर ज़्यादा आप लोगों के समझ में आया तो 99 19 39 86 मोबाइल नंबर पे आप रुजू हो जाइए। अगर आपको दुश्वारी होगी हम लोग खुद पहुंचाएंगे आपको। बहरहाल हमने कमर कस लिया है, बेड़ा उठा लिया है, अब इससे सीधी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। आप लोग हमारे साथ हैं। दूसरी ज़रूरी बात यह है, कलमा पहले समझो, मौला की ज़ात को पहले समझो, और इस मिशन को, इस तहरीक को आगे बढ़ाओ। यही दीन मोहम्मदी यही है। और आपके हाथों में, आपके घरों में जो भी चीज़ हैं, इसमें दीन मोहम्मदी का कोई वो नहीं, सब पुराने ज़माने की चीज़ें हैं। ये हज जो है 5000 साल पहले का, ये कुर्बानी 5000 साल पहले की, ये काबा 5000 साल पहले का, ये तवाफ 5000 साल पहले का है, ये जमरा पे 3 शैतान जो भी जिक्र आया था उसको पत्थर मारना पहले का। शैतान अवलन तो सुन लो, यहाँ भी वही हाल है। शैतान पत्थर का होता है मौलाना मंसूर। इंसान की बुरी खसलत का नाम शैतान है, ये पत्थर का नहीं है जिससे चूनाकारी होती है हर साल। वो तो एक मकसद है, एक पॉलिसी है, चूनाकारी करके उसको मारना रहता है जूते चप्पल से। काम बेचना ऐसा किया। और हमने जब मुशाहिदा किया तो जहाँ 3 नज़र आए वहीं मारपीट दिखाई दी। मैच में चले जाओ 3 खड़े रहते हैं, मारे जाते हैं। हज करने चले जाओ 3 खड़े रहते हैं, मारे जाते हैं। हकीर मुकाम, ये नाप से नीचे 3 मुकाम ऐसे हैं, वो तीनों मायूब हैं हकीर निगाम से देखी जाती। इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल और शामिल हो जाओ। इस्लाम है कहाँ? यहाँ ये पहचान, कुछ पहचान ले लो इस्लाम की। भाई रसूल के घर का कुरान था, आपके घरों में है। वहाँ के रहन जैसे थे वो है आपके घरों में, और बाकी चीज़ें क्यों नहीं है? अली नहीं रसूल के घर के हैं, हसनैन नहीं है,
मजलिसें नहीं है, ये परचम क्यों नहीं है? और बस इतने लिए मिला है कि 12 रबीउल अव्वल की सुबह खड़े होकर के लोगों को जगाओ, जागो जागो मुसलमान सवेरा हुआ। और क्या, और ये है इस्लाम का झंडा। और जिद और ठसक यहाँ तक बढ़ चुकी है, इस अलम को झंडा कहा जा रहा है, अलम को झंडा कहा जा रहा है, इसलिए कि रसूल ने अलम कहा, इसलिए कि अली को दिया। ये मैदान हश्र है, इससे आगे कभी मैदान महशर होगा, यही परचम होगा, यही झंडा होगा, यही अलम होगा, इसी के साए में जो होगा वही अमान को पहुँचेगा, पार होगा, बाकी सब डूब जाएंगे, धस जाएंगे। म्यार रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, कलमा नहीं मनाया गया है, म्यार ये सब चीज़ें, निशानियाँ ये सब, ये मुहर्रम, ये शब बरात, ये 22 रजब, 3 शाबान, 13 रजब, ये सब मोहम्मदियत के त्यौहार, ये ईद, ये बकरीद, ये और ये याकूब और ये जो कुछ होता है त्यौहार की सब में, इससे क्या मतलब है यार? ये सब भी मंसूब, इनका दिन भी मंसूब, और उनकी शरीयत पे हमको चलना नहीं। लेकिन हमारे गले में एक माला है, बहुत होशो खिरत से इल्म का आईना देखिए, इशारा आरिफों का है, यहाँ पोशीदा नहीं कुछ भी। क्या बात है, जो बेहतर है उसको पकड़ लो, मजबूती से थाम लो, यही खुदा की रस्सी, यही अहले बैत की कश्ती। अहले बैत की कश्ती ढूंढोगे कहीं नहीं मिलेगी, वो वाली कश्ती ऐसे मिलेगी, ये इश्तिहारा ये है, ये अहले बैत की कश्ती। जो इस परचम के साए में आया गोया अहले बैत की कश्ती में आ गया, जो ऐसी महफिलों में आया गोया अहले बैत की कश्ती में आ गया। तो इसमें एक इजमाली इशारा कर दिया गया है, सिर्फ 4 लफ्ज़ हैं, ला इलाहा इल्ला अल्लाह, इसका तर्जुमा है यही मखलूक सिवाय खालिक के, सीधा सीधा तर्जुमा। या ये इलाह जो है अल्लाह का गैर नहीं है। आखिरी बात, आखिरी नुक्ता, मौलाना मसूब आपको माइक करना, और भेजा गया और ये सब निकालो। न मैं लाया गया हूँ, न मैं आया हूँ, न मैं लाया गया हूँ, मैं कुन का फरमाया हुआ हूँ, कुन का फरमाया हुआ हूँ। अली को अल्लाह ने भेजा या मोहम्मद को भेजा, वो पैदा हुए, मोहम्मद पैदा होते हैं, पता कि उसमें खूबसूरती पैदा होती है। अली अव्वल अली आखिर अली ज़ाहिर अली बातिन अली नापायद का था जो अली पैदा हुआ हो। लेकिन विलादत मनाना एक तबका इसके पीछे पड़ा हुआ है। विलादत ही पे इक्तिफा न करना, विलादत से आगे बढ़ो ताकि अली समझ में आए। जो दुनिया को पैदा करे वो अली है। क्या अली ने कहा आए आसमान आ जा तो आ गया, और कहा ठहर जा तो ठहर गया। अली कहा बादल आ जा तो आ जाता है, कहा गरज जा तो गरज जाता है, कहा बरस जा तो बरस जाता है, कहा ठहर जा पानी बरसना तो ठहर जाता है। माँ के पेट में बच्चा मैं पैदा करता हूँ, उसकी नौ को पलक मैं दुरुस्त करता हूँ, उसमें रूह मैं फूंकता हूँ, उसको रिस्क मैं पहुँचाता हूँ। तो अली ही पैदा हुए, अली पैदा नहीं होता। अली एक खुदा का एक राज है, एक भेद है। ये दौरे आखिर है, वो भेद खुलना चाहिए, और खुल रहा और खुल गया, खुल गया और खुल रहा है। अली एक मामले का नाम है। मौलाना एक नई बात सुनो, हर काम करो तो बिस्मिल्लाह करो। ये बिस्मिल्लाह है क्या? ये शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। ये अल्लाह की इस्म की बात की है, इस्म से शुरू करता हूँ, अल्लाह की इस्म से, अल्लाह से नहीं। अल्लाह के इस्म, इस किसको कहते हैं क़वाइद में? अल्लाह की सिफत को। अल्लाह की सिफत
बेइस्मी अल्लाह, अल्लाह की वो जो सिफत है अली वाली, क्या बात है। उस नाम से मैं शुरू करता हूँ, अल्लाह के नाम से नहीं। अल्लाह की उस सिफत से मैं शुरू करता हूँ जो अल्लाह के तमाम जो भी नाम है उन नामों में अली सबसे ज्यादा वजनदार, सबसे ज्यादा मानेदार, उस सिफत से मैं शुरू करता हूँ ये काम। अल्लाह के नाम से नहीं शुरू किया जाएगा, मैं मौला के नाम से शुरू करता हूँ जो अल्लाह, और मौला अल्लाह से जुदा नहीं, अल्लाह के मामले का नाम अली है। क्या बात। एक दिल है गम हजार गजल कैसे कहूँ मैं, दामन है तार तार गजल कैसे कहूँ मैं, कोई अंग कोई हिस्सा तो तुमने सही सलामत छोड़ा नहीं, हम कहाँ कहाँ का इलाज करें। वक्त खत्म है, अभी बेहतर है कि लोग इस वचन के साए में आके हकीकत को समझें, ठीक है। और मजबूती से आप लोग अपने मिशन को आगे बढ़ाइए, और मौला ने चाहा तो इस सरजमीन पे, बल्कि मैं यहाँ तक कहता हूँ कि ये बम्बई पे कब्जा कीजिए आप लोग, इस पर कब्जा हो सकता है लेकिन काहिल नहीं कर सकता। ये तहरीक जारी रखिएगा, तुम सफ़े अव्वल पे खींच करके आओगे तब जा कर के मौला का पता होगा। मेरे मौला ने बहुत बड़ी कुर्बानी पेश करके इस हकीकत को बचाया है जो मैं आप तक पहुंचा हूँ। इस इस्लाम के लिए उन्होंने 72 की कुर्बानी पेश कर दिया, ये नहीं जो इस वक्त चल रहा है, इसमें कदम कदम पे पर्दा और ढोल डाली जा रही है, उसको फेंको उठा के खाली में, वो हमारे काम का नहीं है, कुछ भी हमारे काम का नहीं है। जो अल्लाह हम लोगों से हमें मिला, बुखारी शरीफ की हदीस है, मौलाना उस हदीस को जानते हैं। अल्लाह ने जहन्नम से वादा कर लिया मैं तेरा पेट फटूंगा, जब वो चिल्लाएगी चीख मारेगी तो अपना बायां पैर जहन्नम में डाल देगा, है हदीस की नहीं। वो अल्लाह जो ना समझी के आलम में माज अल्लाह सुमा माज अल्लाह इतनी बड़ी जहन्नम का अंदाज़ा ही नहीं लगा पाया, जब ईंधन नहीं पाएगा तो अपना पैर, वो अल्लाह मानने की चीज़ है, यही अल्लाह है। वो रसूल जिसकी तौहीन में अगर किताबें मुहैया कर दी जाए, मसौदा मुहैया कर दिया जाए, तो ये कुरान पाक या जो हदीस की किताब है उससे मोटी ज़ख़ीम किताब तौहीन रिसालत और नबूवत पे तैयार कर दिया है मुझे। यही है मोहम्मद, वो मोहम्मद मेरा नहीं, वो मोहम्मद मेरा है जिसकी गोद में हसनैन खेले। क्या बात है सरकार, वो मोहम्मद मेरा नहीं है कि आज की सब में अल्लाह बैठा है सातवें आसमान पर और मोहम्मद को बुलाया, बुर्राक भेजा कि जाओ मेरे महबूब को ले आओ, वो मोहम्मद मेरा नहीं है। मेरा मोहम्मद ये है कि अल्लाह खुद आए, वही खुद आए। क्या बात है, क्या बात है या रसूल अल्लाह। उठा के ले गए, कैसी कैसी तकरीरें कल से हो रही हैं, उठा के ले गए। रास्ते में जिब्रील अमी पहुँचे, कहा यार रसूलुल्लाह आगे आप जाइए वरना मेरे बाल पर जल जाएंगे, मैं आगे नहीं जाऊँगा। वहाँ से जो मुश्किल मुकाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, जो वहाँ से वहाँ जा सकते थे यहाँ तो यहाँ भी जा सकते थे। ये भेजने की क्या ज़रूरत है? मोहम्मद की शान को बुर्राक भेज करके खड़ाया गया, और उसी जगह पे शिया हजरात कहते हैं कि मौला की शक्ल में, अली की शक्ल में मेराज हुई रसूल की, अली को देख। सुन्नी हजरात कहते हैं हजरत अबू बकर पहुँचे, मोहम्मद को जाना हुआ तो बुर्राक ये अली अबू बकर कैसे पहुँच गए? मजाक बंद करो। महराज की रात है, महराज की रात, ये जो बैठे हैं सोते जागते उठते बैठते दीदार भी होता है, महराज भी हक हक। न कोई तूर जलता है न कोई बुर्राक आता है, और ये सब जितने बैठे हैं सब खुदा के हम जलीस हैं, ये खुदा भी देखते हैं मोहम्मद भी देखते हैं और तस्दीक का सजदा भी करते हैं। ये है इस्लाम। लब्बैक या मुर्शिद, लब्बैक या मुर्शिद, लब्बैक या मुर्शिद। अली को नजफ में कर दिया, मोहम्मद को गुम्बद खजरात मज़ार के नीचे कर दिया, अल्लाह के घर को वहाँ कर दिया, हसनैन को करबला में कर दिया, अपना इंडिया में हो गया। ऐसे है जी।
खुदा को 7वें आसमान पे, तब तो ये ऊंचाई है जिब्रील और सिदरतुल मुंतहा किया। वहाँ कहीं नहीं सिदरतुल मुंतहा है। वो सब समेट के मोहम्मद की जात वो जात है जो 18,000 आलम लेके अर्श कुर्सी लौह कलम को लिए बैठे थे। कहाँ महाराज, कौन सी महाराज आप बता रहे हैं? सरासर तौहीन कर रहे हैं रसूल की शान को घटा दिया है। अब आप पता लगाइए यहाँ से, आज की तारीख से 17 जनवरी से आगे बढ़ो। जहाँ बंदा है वही खुदा। क्या बात है उसका? जहाँ मखलूक है वही खालिक है। मखलूक में खालिक को तलाश करो, मिलेगा। और जब खालिक मिल जाएगा तो तुम्हारी महराज होगी, दीदार होगा। न कहीं आना है न जाना है। मूसा ने कहा अल्लाह जलवा दिखा दे। किताबों में आया, बयानों में सुना है, अल्लाह ने थोड़ा सा इसे कुछ दिखाया, मूसा गिरे बेहोश हो गए, जलवा इलाहिया नहीं ला सके। ये गिरोह औलिया है। मंसूर ने अनल हक कहा मैं खुदा हूँ। अली ने मुर्दे जिला के साबित कर दिया। अली की सूरत से साबित है। न कोई कोहतूर जलता है न कोई बेहोश होता है मूसा। ये वो गिरोह है, ये मूसा नहीं है कि चित्त हो जाए, बेहोश हो जाए। सुना? तो चिल्ला रहा हूं तुम लोगों के हौसले के लिए। होशियार रहने की जरूरत है। वो इल्म नहीं है, वो ठकोसला। ये जो सुन रहे हो यही। नाराज हुई तो वहां लेके गए, क्या देखा कि रसूलुल्लाह कंघी कर रहे हैं बैठे। तो रसूलुल्लाह तो खुद को इन जहां से वही देख रहे थे। हमें दावत कुरान दे रहा है कि मन अरफा रब्बहू फक़द अरफा रब्बहू। जिसने अपने को पहचाना, अपने बातिन को पहचाना, अपने रब को पहचाना। मोहम्मद हम तो ये कह रहे हैं, खुद अपने को नहीं देखना जानते। क्या सूफिया कराम, औलिया जाम, मंजिल आगे बढ़ती है, उस मकाम पे पहुँचते हैं, खुद को पहचानते हैं, मखलूक को पहचानते हैं, खालिक पहचानने में आ जाता है। खुदा हर जगह नजर आता है। उसके बाद पहचानते पहचानते तो यार ये मखलूक जब सब वही है तो मैं भी तो वही हूँ, तो मैं भी तो वही हूँ। तो बस ये वो मुकाम है कि ये खुद से ख़त्म होके हक़ के ज़ात के साथ मुनफरिद हो जाता है, मिल जाता है। यही वो मुकाम है जहाँ सलात उससे उठ जाती। अब वो अगर सलात पढ़ेगा या नमाज पढ़ेगा तो गुनहगार है, क्योंकि हकीकत को समझ करके उसने नफी की इनकार कर दिया। हट गया, हम कर गया, फिर गया, दिन से चला गया। हर चीज़ का मुकाम होता है, मंजिल होती है। इसको समझने के लिए किसी मुर्शिद कामिल की, पीर कामिल की ज़रूरत है। और ऐसे लोग कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ मिल सकते हैं, बाकी ये सब ढकोसला कुछ नहीं। जहाँ कलवे की दौलत ना हो कभी पीर मत मानो। जहाँ दुनिया भर का तकवा और परहेजगारी नजर आए उसे पीर मत मारना। उसके हाथ पे कभी मुरीद ना होना, न किसी को होने देना। क्योंकि ये सब करता हुआ जो नजर आए वो बंदा, वो बंदगी में लिप्त है। अभी वो नमाजें पढ़ के अपनी बुराई को छुड़ाने में मशगूल है। वो मौला नहीं हुआ, रब नहीं हुआ। इल्म तसव्वुफ एक बहुत अहम खजाना है, जिसके दिल में, जिसके मुरीदों के घरों में पहुंच गया, उसे कोई लुटेरा लूट ही नहीं सकता। तो सेन यहाँ नहीं लगेगी। बहुत अच्छे हैं, कोई काम हुआ 5 लोगों को जो बहुत ज़्यादा अच्छे नमाज पढ़ेंगे। भाई अभी तो नमाज बुराई को छुड़ाती है, सब जानते हैं आप लोग। नमाज का क्या काम है? बुराई को छुड़ाना। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप बुरे हैं, बुराई का इलाज कर रहे हैं। ये जब इलाज ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा सेहतियात, तब आप अच्छे होंगे। अभी तो आप बुरे हैं। रोज़ा क्या काम कर रहा है? रोज़ा का क्या काम है? बुराई को रोज़ा छुड़ाता है, यही है ना। जुमला बुराइयों को पूरे वजूद के, हाथ से पैर की, नाक की, मुंह की, कान की, दिमाग की, दिल की, मुंह की बुराई खत्म। ये रोज़ा ये इसका रखना ज़रूरी है। जो बुरे हैं वो रोज़ा रखें, नहीं रखेंगे गुनहगार होंगे, नहीं रखेंगे अंधे रहेंगे, नहीं रखेंगे गलाजत में डूबे रहेंगे। ये सारे काम जो है वो बुराई को छुड़ाने के लिए। अभी बुराई को छुड़ा, रोज़ा रख रहा है, नमाज पढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आप उसको अच्छा कहे जा रहे हैं।
अस्पताल के बेड पे लेटा हुआ आदमी बीमार होता है, सेहतयाब नहीं होता। बेशक बेशक। अब अगर कोई मरीज जाए देखने के लिए तो उसको भी पकड़ के लेटा लोगे, मैं लेटा हूँ तो तुम भी लेटो, तुम मरीज हो तुम लेटो, हम क्यों लेटो? बेशक सर, क्या बात है, बेशक। तुम्हें टेस्टर दे रहा हूँ, ये आलमी टेस्टर है। आप लोगों की बात नहीं है, आप लोग तो दूसरे आलम के लोग, हम इनसे मुखातिब हैं। बड़ी मेहनत मेरे बच्चों ने किया। ये टेस्टर है, इसको लगा दिया करो, पता चल जाएगा पी है कि नहीं। ये सब करके ना हमको डराना धमकाना। दुर्रा शाह ने सब कुछ दिया। एक उर्स में गए जनाब, तो कहा कि मगरिब का वक्त था, कहा चलिए साथ आप नमाज पढ़ लीजिए। हमने कहा आप जाइए पढ़ लीजिए। कहा फिर आए, कहा चलिए पढ़िए। हमने कहा आप जाइए। फिर कहा कि हाथ टुवाल से पोंछ करके कहा चलिए। हमने कहा हम नहीं जाएंगे। गए नमाज पढ़े आए, कहा कि आपने मुतलक नमाज से इनकार किया। हमने कहा जी हाँ। हम लोग कोई रस्मी गुफ्तगू कर ही नहीं सकते। नहीं जाऊंगा। मैं एक गैरतमंद बाप का बेटा हूँ, पीर का मुरीद। क्या बात है सर, बेशक सर। इसी मेले में मेरे 10-20-50 मुरीद घूम रहे हैं। तुम नमाज पढ़ाओगे, ये तुम्हारे सब मुरीद हैं और मैं तुम्हारी तकलीफ करूँगा। इन मुरीदों से सजदा मैं रिसीव करता हूँ। ये हमें अपना खुदा, अपना मौला, अपना मोहम्मद मानते हैं और हम जा कर के वहाँ झुकाओगे हमको। ये हमको समझ जाएंगे, कुल मुरीद भाग जाएंगे, आप जाइए सब कीजिए। इतनी बेगैरती का काम मैं मेला में नहीं कर पाऊँगा। इसको नुसैरियत कहते हैं। नुसैरी का कोई इलाका नहीं होता। क्या बात है। अभी हम आपसे पूछे कि नुसैरी कहाँ रहते हैं, बम्बई में, किस मामले में, तब सर खुजलाओगे। अच्छा किस शहर में रहते हैं, सर खुजलाओगे। किस देश में रहते हैं, नहीं। जहाँ अली समझ में आ जाए उसे नुसैरी कहा गया है। इसकी कोई जात कोई मसलक नहीं होता। बढ़ो आगे। अब मैं, क्या नाम आपका, तो भूल गए नाम। हाँ आइए।